ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें साइंस के क्वेश्चन करेंगे हम। इसके बाद जो उत्तराखंड के हमने 2 जिले दिए थे, टिहरी और पौड़ी, सुनने के लिए। और उसके बाद हिंदी में करेंगे हम पर्यायवाची। और कल के बाद फिर हमारा व्याकरण वाला टॉपिक उसमें चलेगा। ठीक है, जो हिंदी में कनिष्ठ साहित्य का सिलेबस है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तुम पढ़ाई करो अभी, जब तक 5 तारीख का तुम्हारा जो टारगेट है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से। भौतिक विज्ञान में अभी हमने 2 टॉपिक ले लिए इसमें पहले, और अब हम करेंगे इसमें आगे का, जैसे जैसे आधुनिक भौतिकी, और दूसरा जिसमें परमाणु, इसका विखंडन, संलयन के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि। दूसरा आ जाता है इसमें जैसे प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान और उनके आविष्कारक, खोज आदि। तो ये वाला टॉपिक आज हमारा रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, परमाणु जो होता है, ठीक है, परम अणु। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्राचीन जो हमारे महर्षि थे, महर्षि कणाद। अगर पूछा जाएगा कि भारत में परमाणु का सिद्धांत, तब आएगा महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। तो फिर वो यहाँ से आ जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। पहले ये माना जाता था कि परमाणु को अविभाजित नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु के नाभिक में क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से 2 उसके अंदर होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक। तो हम यही आधुनिक भौतिकी वाला एक टॉपिक है ये, और दूसरा आविष्कारक वाला। और टोटल हमने एक पीडीएफ मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है, वो भी स्टार्ट हो रही है आज से ही, जी सर। साइंस की। हमारे साइंस के क्वेश्चन उसमें काफी उम्मीद है कि देखो, अगर सामान्य विज्ञान के ही दिए उन्होंने, तो फिर तो कवर हो ही जाएंगे। और अगर डीपली ज्यादा दिया है, तो फिर तो सबके लिए थोड़ा टफ होगा। तो उसमें कोई वो नहीं है, पर नॉर्मल वाला जो है वो सबको आना चाहिए। ठीक है, अब है न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे। चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक, यानी चैडविक जो थे, न्यूट्रॉन इन्होंने खोज की। और एक ये उदासीन माना जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन में पी से याद रखना है, पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, एन से, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, फिर है कि इनमें से अस्थायी कण किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। रेलवे में आरआरबीज में ये क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से है न्यूट्रॉन को ही अस्थायी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है लेजर। जो लेजर बनता है, ठीक है, किस प्रकार का बीम बनता है ये, अपसारी या अभिसारी, समांतर, या दोनों, क्या होगा इसका। इसमें देखो एक ही दिशा में फोकस होता है, हाँ लेजर, तो वो अपसारी कहा जाता है इसको। ठीक है, अपसारी फोकस होता है उसमें, अपसारी बीम के रूप में काम करता है लेजर। फिर है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। थॉमसन। इसके हैं जे थॉमसन। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, वो इनमें से किसके बराबर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन, या नाभिक में प्रोटॉन, या नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। या कभी नहीं। ये होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन। हाँ, तो प्रोटॉन के बराबर ही परमाणु संख्या में होते हैं। ठीक है, तो औसतन लगभग 10 प्रश्न आने की उम्मीद है, जहां तक लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर भी है, 15 तो टोटल है ना। तो 4-5 कंप्यूटर आ गया तो कम से कम ये 10 बच रहा है, और कंप्यूटर और ज्यादा आएगा तो फिर ये और कम हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा भी मान के चलो तो साइंस के 10 है।
ठीक है, और सारे सेक्शन में मान लो तो फिर 3 या 4 आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो कोई क्वेश्चन जो भी आएगा मतलब वो काफी सेलेक्टिव होगा, इंपॉर्टेंट ही होगा वो क्वेश्चन। तो ये बेसिक ही क्वेश्चन है, तो जो हम बता रहे हैं तो बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार भिन्न हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप। तो ये यानी कि क्या कहला जाएंगे ये? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? समस्थानिक। ठीक है। जी सर। ये समस्थानिक होता है जब परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न है। अगर उल्टा हो जाएगा, परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न है, तब क्या हो जाएगा? समभारिक। ठीक है। हाँ, तो याद रखना है कि समभारिक, जब भारिक आ रहा है तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है इनमें से किसके समस्थानिक सबसे ज्यादा होंगे? यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, हाइड्रोजन। रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन। तो इसमें से है पोलोनियम के सबसे ज्यादा है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संलयन। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है सामान्य, वो संलयन का सिद्धांत है, जिसमें सूर्य की जो ऊर्जा बन रही है वो भी संलयन का ही सिद्धांत है, दोनों। लेकिन भारत में जैसे हाइड्रोजन बम नहीं है, अमेरिका के पास है, बहुत ही कम देशों ने रखा है अभी तक। तो ये संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, तो ये बिल्कुल उल्टा है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। फिर आता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन। ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। ठीक है। जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है तो इसे क्या कहा जाता है? ये विखंडन। कौन सा ये विखंडन ही है ना, यानी परमाणु बम का ही सिद्धांत है, भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटना। फिर है रेडियो सक्रिय पदार्थ से क्या उत्सर्जित होता है? अल्फा, बीटा, गामा या सभी? रेडियो सक्रिय, इसमें सभी हो गामा। जाएगा, तीनों ही निकलते हैं इसमें, अल्फा, बीटा, गामा। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, पदार्थ है, उससे। फिर किसमें ऋणात्मक आवेश होता है इनमें से? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स? बीटा। बीटा में होता है ऋणात्मक। देखो अल्फा और जो एक्स है वो तो दोनों प्लस है ही, और बीटा ही है केवल जिसमें माइनस है। फिर है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में इनमें से कौन सा एक अनिवार्य है? टंगस्टन, जर्कोनियम, निकल, कोबाल्ट। ये भी रेलवे में आ रखा है प्रश्न पहले। कोबाल्ट। इनमें से है जर्कोनियम। ठीक कौन। है। जी सर। कोबाल्ट वाला जो था उसमें कैंसर के उपचार में था ना, कोबाल्ट 60। जी सर। एक आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, कोबाल्ट के। इसके बाद है क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता रेडियो या एक्टिव तापमान, ऊष्मा, ऊर्जा? धर्मिता। लेकिन हाँ, ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम रखा है क्यूरी के नाम पर। ठीक है, जबकि इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? जीवाश्म की, जीवा। ग्रह की, शिशु की, चट्टान? तो जीवाश्म हो जाते हैं, कोई भी पुराने जीवाश्म है उसको रेडियो कार्बन डेटिंग से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल बताया गया,
वो भी इसी से बताया गया था, C14 कार्बन डेटिंग के द्वारा। परमाणु रिएक्टर इनमें से क्या कहलाया जा सकता है? भारी जल का भंडार है वहां पर, या परमाणु बम का निर्माण, यूरेनियम 238 का उत्सर्जन, या परमाणु भट्टी? यूरेनियम का उत्सर्जन। यूरेनियम का उत्सर्जन भी कर रहा है वो। पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं इनमें से? ठीक है, कार्बन यूरेनियम। डेटिंग, यूरेनियम विधि, जैव घड़ी की विधि, जैव तकनीकी विधि। तो यूरेनियम वाला बेस्ट होता है इसमें। पृथ्वी की आयु, ठीक है, क्योंकि अरबों साल में निकलता है। जैसे सूर्य की आयु है 5 अरब साल हो चुकी है, तो इतने लंबे समय के लिए जो निकाली जाती है फिर यूरेनियम मेथड से निकलती है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? नाभिक के विखंडन से, संलयन से, दोनों से? संलयन। तो तारे जो है संलयन विधि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। फिर कौन सी धातु का उपयोग अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी? चांदी। अर्धचालक आ गया, तो अर्धचालक कौन से पदार्थ है? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक है ना? तो इसमें से जर्मेनियम हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है जर्मेनियम का, ठीक है। इन्हें सेमी कंडक्टर कहा जाता है। इनसे कभी भी मतलब सुचालक की तरह काम ले सकते हैं, कभी कुचालक की तरह भी ले सकते हैं, तो दोनों के बीच में हो जाते हैं। फिर एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती है इनमें से? लकड़ी को, अस्थि को, मांस को, त्वचा को? अस्थि को। इसलिए एक्सरे किया जाता है ना, कहाँ से हड्डी टूटी है वो पता लगाने के लिए। तो उसका एक तरीके से अंदर अंदरूनी चित्र खींच देती है। ये भी कॉमन क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? D2O, भारी जल। भारी जल एक मंदक के रूप में इसमें प्रयोग होता है, बहुत आता है एग्जाम में। फिर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन है इसमें ऊर्जा का क्षेत्रीय सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, या सापेक्षता का विशेष सिद्धांत? ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। हाँ, सामान्य सिद्धांत है सापेक्षता का। E बराबर mc² जो आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। तो ये ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध कहलाता है, जो कि आइंस्टीन द्वारा दिया गया सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत भी यही है, ठीक है। दूसरा उन्होंने दिया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसके लिए उनको नोबेल मिला था ना? तो याद रखना है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सापेक्षता के लिए नहीं मिला, बल्कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला है। फिर लेजर बीम का उपयोग किसके लिए ज्यादा उपयोगी है इनमें से? कैंसर चिकित्सा, गुर्दे की चिकित्सा, हृदय की चिकित्सा, आंख की चिकित्सा? कैंसर। इनमें से लेजर का गुर्दे की चिकित्सा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेजर। ठीक है। तो जो भी उसमें होते हैं दिक्कत, उसको लेजर विधि से काट दिया जाता है। और कैंसर आदि के उसमें तो फिर वही हो जाएगा, कीमोथेरेपी। यस सर। फिर लेजर किरण होती है एक रंग की, दो रंग की, सात रंग की, या इनमें से कोई नहीं? एक रंग की। एक रंग की होती है। शक्तिशाली किरण पुंज होगा तो वो एक रंग का ही हो सकता है। फिर रडार का उपयोग इनमें से किसके लिए होता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, फिर जहाज वायुयान को ढूंढना, मार्गदर्शन, फिर ग्रहों को देखना, भूकंप की तीव्रता ज्ञात करना?
जहाज वायुयान को ढूंढना। जहाज वायुयान को ढूंढना और उनका मार्ग निर्देशन करना, ठीक है, रडार के द्वारा ही ये बताया जाता है। ठीक है, और उसी के हेल्प से क्या है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनको निर्देश नीचे से देते हैं एयरपोर्ट में। टेलीविजन के सिग्नल हर विशिष्ट दूरी के बाद पर फिर ग्रहण नहीं हो पाते। जैसे देहरादून में आ रहे हैं लेकिन वही सैटेलाइट ऋषिकेश में नहीं दे पा रहा है, फिर वही सैटेलाइट हरिद्वार में नहीं दे पा रहा है, तो हर थोड़ी देर बाद सिग्नल बदलने का कारण क्या है? सिग्नल का दुर्बल होना, पृथ्वी की वक्रता, एंटीना रिसीवर की दुर्बलता, या वायु में सिग्नल को अवशोषित हो जाना, क्या है? पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की वक्रता सबसे बड़ा कारण है इसमें। पृथ्वी वक्र यानी जो गोल उसका आकार है उसके कारण, अगर वो फ्लैट होती तो एक ही उपग्रह से पूरी सतह पे दे सकते थे, लेकिन उसका जो वक्रता यानी घुमाव है उसके कारण एक खास जगह पे दे के फिर दूसरा सैटेलाइट को लगाना पड़ता है। सिलिकॉन इनमें से किसका उदाहरण है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनमें से कोई नहीं। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, अभी बताया अर्धचालक हो जाएगा ये। फिर पहला तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने, फ्लेमिंग ने, फॉरेस्ट ने, रिचर्डसन ने? एडिसन। नहीं, जो नॉर्मल बल्ब है वो आता है, ठीक है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं एडिसन, और तापायनिक बल्ब अलग है, तो ये है फ्लेमिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग हो जाएगा। फिर न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए कौन सा सिद्धांत इनमें से प्रयुक्त होगा? ताप विद्युत का अति चालकता, जूल केल्विन, या रुद्धोष्म चुंबकत्व? रुद्धोष्म चुंबकत्व। नहीं, इनमें से होगा अति चालकता वाला जो सिद्धांत है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, ये सिद्धांत न्यून तापमान पैदा करना। ठीक है, और इसका अध्ययन उसमें भी करते हैं, क्रायोजेनिक्स जो होता है, निम्न तापीय इंजन बनाने के लिए। जैसे मिसाइल या रॉकेट के जो इंजन है वो निम्न तापीय होते हैं, तो वहां पे भी याद रखना कि उसका अध्ययन करने के लिए अलग से एक विज्ञान है, क्रायोजेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग? ऑप्शन है एक्स रे, पराश्रव्य, प्रकाश, या ऊष्मीय विकिरण। तो ऊष्मीय विकिरण। नहीं, पराश्रव्य, पराश्रव्य में हमने क्या बताया था? देखो, पराश्रव्य तरंगे कैसी थी? वो ध्वनि तरंगे थी, वो साउंड वाली है ना, तो ये ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं। तो ये वाली एक्स रे, लाइट एंड थर्मल रेडिएशन, ये सब लाइट उसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। पराश्रव्य अलग है। ठीक है, तीन प्रकार के थी ना, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। फिर सूर्य की जो तरंगे अपने साथ ऊष्मा का संचरण करके लाती है, कौन सी होती है वो? रेडिएशन। पराबैंगनी होंगी, या पराश्रव्य, या अवरक्त, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से बताओ। पराबैंगनी। पराबैंगनी, देखो पराबैंगनी प्रकाश जो है अल्ट्रावायलेट यूवी जो रेज है, तो वो तो समताप मंडल उसमें है ना, ओजोन लेयर। ठीक है, वो तो वहीं पे रोक देता है उसको, और वो त्वचा के लिए हानिकारक भी है। गर्मी जो उष्मा लेके आते हैं वो अवरक्त हो जाएगा, इंफ्रारेड, जिससे कपड़े भी सूखते हैं। जी सर आइए। परा पराबैंगनी वैसे वो पार हो जाता है वो भी, तो वो गर्मी लेके नहीं आता। अवरक्त वाली ही, जैसे टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल है उसमें भी इसी का उपयोग करते हैं।
इसलिए माध्यम आगे आने से क्या है, रुक जाती है तरंग और सीमित दायरे में वो काम करता है। ठीक है, बाकी तरंगे उसमें कोई इस्तेमाल करेंगे तो यूवी रेज, तो उससे क्या है कि वो बहुत ज्यादा दायरे के लिए काम करेगा वो, है ना। तो ये हो जाएगा अवरक्त बोलते हैं इसको। और इंफ्रारेड, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के नाम आने चाहिए तुमको। कई बार हम केवल इंफ्रारेड भी लिख सकते हैं हिंदी के ऑप्शन में। पेपर क्योंकि बनाने वाले जो है उनके हिसाब से चलना पड़ता है। फिर इनमें से सबसे बाद में कौन सा तत्व खोजा गया? सिरेमिक ऑक्साइड, मिश्र धातु, या भू धातु, या अकार्बनिक बहुलक? अकार्बनिक बहुलक। नहीं, ये था लास्ट में जो है, यानी कि उच्च तापीय एक अतिचालक भी है ये सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है, सिरेमिक ऑक्साइड। फिर कल्पक्कम रिएक्टर कहाँ है ये? तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु में, जो अपने शीतलक के रूप में गलित सोडियम का उपयोग करता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगे। CO2 का यूज कर रहा है, भारी जल का कर रहा है, तो सभी भारी जल लगा देंगे इसमें, समुद्री जल। लेकिन ये मेल्टेड सोडियम का इस्तेमाल करता है यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ आविष्कारक हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक या खोजकर्ता। मैं उपकरण या उसका नाम बताऊंगा, तुम्हें बताना है किसने खोजा। ऑप्शन इसमें स्टीफन हॉकिंग, जो भौतिक विज्ञानी माने जाते हैं, ग्राहम बेल, माइकल एंजल्स, या इनमें से कोई नहीं। एंजिल। नहीं, माइक्रोफोन और उसमें याद रखना है तुम्हें टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन के कौन है? वही है, एक ही है दोनों। ग्राहम। हाँ, ग्राहम बेल, टेलीफोन और माइक्रोफोन। फिर टेलीविजन के आविष्कारक। सामान्य आविष्कार है, एक आध प्रश्न जरूर आएगा ऐसा। बताओ, एक मिनट। बताओ टेलीविजन के कौन है? डब्ल्यू, इसमें ऑप्शन है डब्ल्यू रैमजे, JL बेयर्ड, रॉबर्ट मॉलेट, डी। जॉनसन। JL बेयर्ड। ठीक है, जॉन लॉगी जीसस बेयर्ड। बेयर। तो जो हमारे 500 नंबर वाली सीरीज है, अभी तक तो ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बड़ी वाली लूसेंट है उससे थे क्वेश्चन। अभी तुम्हारी 500 वाली जो सीरीज है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ दिन चलेगी ये। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर है, किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? तो ये हो जाता है सीमेंट। विद्युत उपयोग। विद्युत में इसमें अभ्रक जो है रॉ मटेरियल के रूप में होता है। और एक ये कुचालक पदार्थ भी है अभ्रक, माइका, और भारत में सबसे ज्यादा यही खनिज होता है ना? और झारखंड राज्य क्या है इसका प्रमुख, जो उत्पादन करता है। तो ये सब फैक्ट इसके बारे में याद रखना। जब भी एक खंभे से दूसरे में लाइट को भेजते हैं तो उसके बीच में इंसुलेटर और ऐसे कुचालक पदार्थ लगाने होते हैं कि करंट जो है खंभे में ना आए ना, तो वो अभ्रक के ही बने होते हैं। फिर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दाब की कमी। दाब अधिक होने के कारण।
दाब बढ़ने से जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? समान रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा? ये बताना है। बड़े। हाँ, बढ़ जाता है। न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है? पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा। तीन नियम। कौन सा है? दूसरा। नहीं, देखो पहले नियम में क्या बताया था तीसरा। हमने, न्यूटन का। हाँ, ये तीसरा है। जड़त्व। पहला नियम पहला। जड़त्व का नियम, और दूसरे में मिलता है बल का सूत्र, F बराबर m में। तीसरा यही है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। फिर है, तांबा का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? तांबे से जो एकदम से जल्दी से क्रिया करके उसे नष्ट करता है, कॉपर के साथ ही होता है सल्फर। ठीक है, यानी कि सल्फर। गंधक, गंधक उसका शत्रु तत्व माना जाता है। उगता हुआ या डूबता हुआ सूर्य अधिक लाल प्रतीत होता है, ठीक है, ये कौन सी घटना है? अपवर्तन होगा, विवर्तन होगा, परावर्तन होगा या परिकिरण होगा? है ना? डूबने से ठीक पहले का देखना, वो उसमें क्या है कि इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे तुम दिन में देखोगे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन उस समय दिखेगा, लेकिन बिल्कुल रेड हो जाएगा वो। अपवर्तन। ये हो जाता है परिकिरण। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, परिकिरण। तो जस्ट अभी उगा है तो तब भी लाल बिल्कुल दिखेगा, तो वो दोनों घटना है परिकिरण, याद रखना है। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिवता की खोज, अभी बताया था। मैडम क्यूरी। नहीं, इनका मात्रक है उनके नाम पे, हेनरी बेकुरेल ने खोज की, लेकिन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जब ये पीडीएफ पूरी हो जाएगी तब इसको दे भी देंगे, और नोट कर लेना फिर, ठीक है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, दोनों की तरह? उत्तल लेंस की तरह। तो ये होगा अवतल। ठीक है, हवा का बुलबुला पानी के अंदर अगर बनता है तो एक अवतल लेंस की तरह करता है वो। और इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक। फिर कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर, पीछे के दृश्य देखने के लिए। उत्तल। ये उत्तल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह अवतल होता है। जो फ्रंट मिरर है, हेडलाइट है, ईएनटी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट, ये सब में अवतल। ठीक है, या निकट दृष्टि जो उसमें, वहां भी अवतल है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ये हो जाएगा उपधातु। ठीक है, उपधातु। यस। उपधातु। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक। फटाफट इसका रिवीजन करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हो जाए। और फिर अभी हमें थियोफ्रस्टस। उत्तराखंड। हाँ, वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रस्टस। थियोफ्रेस्टस, सही है। ध्वनि की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होगी? धातुओं। इस्पात में सबसे तेज हो जाती है ध्वनि की चाल। चंद्रमा पर बम का विस्फोट होने पर इसकी आवाज पृथ्वी पर तेज सुनाई देगी, धीमे सुनाई देगी, या बिल्कुल नहीं सुनाई देगी? क्या होगा? नहीं सुनाई देगी। बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति है चंद्रमा पर, और ध्वनि को गमन करने के लिए क्या है, कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साउंड तभी चलेगा जब कोई ना कोई माध्यम है, और अगर कोई माध्यम नहीं है तो वहां निर्वात है, और निर्वात में जीरो हो जाती है स्पीड। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर कोई भी बात भी करेगा या कोई भी ध्वनि आएगी तो वो सुनाई नहीं देगी। ठीक है, और वहां पे वायुमंडल न होने का कारण वही है, वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स और पलायन वेग का मान के कारण है। यदि कोई सरल लोलक होता है पेंडुलम, उसकी लंबाई को अगर हम 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ता है?
वो उतना ही रहेगा, आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, आधा कर देना उसका परसेंट, ठीक है। अगर 10% पेंडुलम की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड जो है 5% ही रह जाएगा, ठीक है, वहां पे हाफ हो जाएगा। फिर वेंचुरी मीटर क्या मापता है, वेंचुरी मीटर जल का प्रवाह की गति, ठीक है, या परमाणु अनुसंधान या जल की श्यानता, इनमें से कोई नहीं, क्या है ये जल का जल की प्रवाह। अंत। श्यानता वो अलग है, विस्कोसिटी जैसे बोलते हैं हम, गाढ़ापन द्रव का, वो अलग है। ये वेंचुरी मीटर करता है जल के प्रवाह की दर, है ना, कितना पानी बह रहा है कितनी देर में किसी नलिका से। कम से कम कितनी स्पीड से कोई पिंड पृथ्वी से बाहर फेंका जाएगा कि वह कभी लौट कर ना आए, तो वो कम से कम रफ्तार क्या है, उसको बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। यानी उस रफ्तार से कोई पिंड धरती से प्रक्षेपित किया जाए, इसका मतलब फेंका जाए, तो धरती पर दोबारा लौटकर नहीं आता, ठीक है। इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 11.2 याद रखना है, इस रफ्तार से। तो जो मिसाइलें रॉकेट आदि होते हैं तो उनको अंतिम स्पीड इतनी देनी जरूरी होती है, ठीक है। रॉकेट या मिसाइल 3 या 4 हिस्से में बने होते हैं, है ना। तो जब उसका पहला हिस्सा गिरता है तो रॉकेट 4 किलोमीटर लगभग स्पीड पहुंच चुका होता है, फिर अगली बार में 8 और अगली बार में 12, है ना। जैसे ही 11.2 को क्रॉस करेगा तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से पार निकल जाएगा, फिर वो लौट के नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है दाब का मात्रक क्या है, ये वाला बता दिया हमने। पास्कल। हम्म, दाब का मात्रक हो गया है पास्कल। जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो तापमान उस पानी का क्या होगा, समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। फिर बॉटनी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, बॉटनी, जिसके अभी हमने बताया वनस्पति के थियोफ्रेस्टस हैं जनक, और ये लिया गया था ग्रीक से। ग्रीक। किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी तरंग लंबाई सबसे कम होती है, तरंग लंबाई तरंग दैर्ध्य बैंगनी की सबसे कम होती है, वेव लेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वेव लेंथ, है ना। दोनों टाइप से आपको पढ़ना चाहिए, उस टर्म को इंग्लिश में भी याद रखो। तो कम पूछेंगे बैंगनी, सबसे ज्यादा हो जाएगा लाल, इसलिए लाल रंग के सिग्नल बनाए जाते हैं। कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा। घटेगा। तो ये बढ़ जाता है, ठीक है, यही याद रखना है। हम सोचते हैं कि वो उसको ठंडा कर देगा कमरे को, लेकिन उल्टा हो जाता है, ठीक है। कमरे का तापमान बढ़ता है यदि फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दें। फिर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। 7 रंगों से ही श्वेत प्रकाश मिलकर बनता है, ठीक है, जिनमें सबसे कम तरंग लंबाई वाला बैंगनी है, सबसे ज्यादा लाल है। फिर सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड पेंडुलम इसको बोलते हैं, तो कितना होगा इसका, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। तो ये हो जाता है, देखो पेंडुलम क्या होता है कि जैसे जा रहा है, ठीक है, पहले जा रहा है तो फिर आ भी रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 सेकंड हो जाएगा, है ना। ये है, जैसे देखो तो पेंडुलम वाली वॉच होती है ना, जैसे इधर चलेगी, ये इसका 1 सेकंड है, फिर आया, तो जब ये एक पूरा करेगा अपना आना और जाना, उसको एक आवर्तकाल बोलते हैं, आने जाने को।
जी ठीक है, सर। तो 2 सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड आवर्तकाल रहेगा। तो जितना उसका नाम दे रखा है उससे डबल कर दो, सेकंड पेंडुलम में तो 2 सेकंड हो गया। ठीक है, अब ज्यादातर सेकंड वाले ही होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह है बेंगलोर में। भारत के जितने भी संस्थान हैं, संस्थानों में से फोर्ब्स और टाइम पत्रिका ने भी इसको शीर्ष स्थान दिया, भारतीय विज्ञान संस्थान को। और विश्व में पूछेंगे तो ऑक्सफोर्ड नंबर 1 उसका आया था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसको नंबर 1 रैंक मिली थी, और भारत के अंदर जो नंबर 1 है वो फिर भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलोर। पराध्वनिक विमान की चाल हो जाती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से कम। ये होता है ध्वनि की चाल से ज्यादा। ठीक है, तभी उसको पराध्वनिक बोल रहे हैं, ध्वनि से पार है वो। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, ये भी बता दिया था। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000। 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? सर वो विनोद ये क्या था विद्या। हिप्पो हिप्पोक्रेटस। जी सर, हाँ हिपोक्रेटस। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 33 डिग्री है ना, या 36.9 है एग्जैक्ट सेल्सियस में। और वैसे है 98.6 सिक्स फ़ारेनहाइट। फॉरेन। जो डॉक्टर नापते हैं तो फ़ारेनहाइट पैमाना है। किताब के ऊपर रखे हुए लेंस को जब हम ऊपर उठाते हैं तो अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखता है, ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल होगा, अवतल है, या दोनों है, या समतल है? उत्तल। ये उत्तल है। ठीक है, और छोटा हो जाएगा तो अवतल हो जाएगा। समतल में वही रहेगा जो है वैसे ही दिख रहा है, कांच का टुकड़ा। ठीक है, तो बढ़ जाएगा अवतल में। फिर तारे टिमटिमाने का कारण है? अपवर्तन। वर्तन हो जाएगा। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक? डायोप्टर। हम्म, फिर बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस है? यह मीथेन। ठीक है, मीथेन का भंडार है जुपिटर पर। ना, अब बताया जा रहा है कि दोबारा से जुपिटर सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला हो चुका है, यानी उपग्रह वाला। ठीक है, बीच में सैटर्न रहा, जी सर। और अब दोबारा 12 मिलियन। हो गए। फिर मांसपेशियों में किस कारण से थकान लगती है, कौन सा एसिड होता है मांसपेशीय थकान लैक्टिक का एसिड। कारण? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है। फिर फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या समुद्र की मापता है? गहराई। समुद्र की गहराई के लिए। फिर कंप्यूटर आईसी चिप किससे बनती है? सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। सिलिकॉन से। जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया था? ये क्या, लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। जी सर। एक ही परमाणु से मिलकर बने तत्व या पदार्थ कहलाएंगे? तत्व कहलाएगा, ठीक है, या यौगिक, या पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं? तत्व।
तत्व में एक ही प्रकार होगा। जब दो या अधिक हो जाएंगे तत्व तब यौगिक हो जाएगा। ठीक है, और कई प्रकार के यौगिक मिलने से मिश्रण का निर्माण होगा। है ना? जैसे जल एक क्या है, यौगिक है, क्योंकि H भी है और उसमें O भी है। और खुद हाइड्रोजन एक तत्व है, और फिर पानी में कुछ चीनी नमक मिला दिया तो मिश्रण हो गया। फिर मिश्रण में भी दो प्रकार है, जो घुलने वाला है समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण जो नहीं घुलता है। फिर हवा में ध्वनि की चाल है 332, लगभग है 332 मीटर पर सेकंड। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक। प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश कितनी दूर जा रहा है, यानी दूरी का मात्रक है ये। ठीक है, ऑप्शन में आएगा दूरी। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है ना? तो पारसेक से प्रकाश वर्ष से क्या नाप रहे हैं हम? दूरी का मात्रक। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, ये भी बताया था। पानी का घनत्व हो जाता है 4 डिग्री पर। सबसे इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो घनत्व अधिक होगा 4 डिग्री पर। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक, ये हो जाता है कैंडेला। ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा का मात्रक? कैलोरी। कैलोरी। खाद्य ऊर्जा का है वो तो, है ना? वैसे सामान्य ऊर्जा क्या है, जूल। जी जैसे सर। बोले कितने जूल हाँ कार्य किया। फिर फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक। कवक। कवक में आता है माइकोलॉजी, तो दोनों याद रखना, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। है। कवक सवालों का अध्ययन। ठीक है, कवक आ जाएगा माइकोलॉजी, सवाल हो गया फाइकोलॉजी। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जो सिस्टम है 1971 में आया था। फिर चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं? परागशण से। परागशण से। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। क्या है फ्लोरिकल्चर? ये पुष्प संवर्धन का विज्ञान, फूलों का संवर्धन करना। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस का उपयोग करना उत्तम रहेगा दूरदृष्टि के लिए? अवतल। अवतल नहीं, अवतल तो ये है जो मैंने भी पहना हुआ, वो अवतल है। वो कौन सा है, निकट दृष्टि। ठीक है, निकट में दूर का नहीं दिखाई देता, है ना? तो नाम उल्टा है इनका दोष का। दूरदृष्टि जो है वो उत्तल हो जाएगा। ठीक है, दूरदृष्टि का निवारण उत्तल से, निकट दृष्टि का अवतल से किया जाता है। पॉजिट्रॉन, तो इसका नाम में जैसे पॉजिट्रॉन आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, धनावेशित कण होगा। एक्सोबायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एक्सोबायोलॉजी? बाहर से बाहर। बाह्य बाहर। बाह्य अंतरिक्ष या बाह्य ग्रह, है ना? जैसे एक्सोस्फीयर है तो बाह्य के लिए हो गया है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट एक परमाणु धातु है, थोरियम। ठीक है, भारत में भी थोरियम के भंडार है, तो ये थोरियम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लगभग हमने 100 के लगभग इससे पीडीएफ से कर लिए। अब दूसरा हम उत्तराखंड का जो हमने दिए थे 2 जिले, ठीक है, टिहरी और दूसरा दिया था इसमें पौड़ी।
टिहरी का प्राचीन नाम क्या था या अन्य नाम? त्रिहरी, धनुष तीर, हम्म। टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815, 28 दिसंबर 1815। ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1940। और इसका उद्देश्य क्या था कि टिहरी राजशाही से मुक्ति दिलाना जनता को। निरंकुश शासन से। फिर कटोरे नुमा ताल कौन सा है, भाई बहन का ताल? महाप्रस्ताव। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है टिहरी जिले में? 6। 6 है। अच्छा, पुराना टिहरी नगर जो था वो टिहरी डैम में विलीन किस वर्ष हुआ? 2005। 2005 में। भिलंगना का उद्गम? कतलिंग ग्लेशियर। कैंपटी फॉल की ऊंचाई? ये केवल 14 मीटर। गंगा की लंबाई देवप्रयाग तक? 96 किलोमीटर हो जाएगा। प्राकृतिक शिवलिंग कहाँ है? कतलिंग। खतरी कोई बोलते हैं। टिहरी वन विभाग 1875। 1885 है इसका। फिर है 3 शक्तिपीठ जो है सुरकंडा, कुंजापुरी, चंद्रबदनी, इनकी स्थापना किसने की? स्वामी मनमथ। ये आदि गुरु ने की थी। ठीक है। स्वामी मनमथन ने तो वहां पे जो पशु बलि को बंद करवाया था। हाँ, और महिला आश्रम भुवनेश्वरी उसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य के ही हैं बनाए हुए सुरकंडा, कुंजापुरी, चंद्रबदनी शक्तिपीठ। फिर है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस महीने प्रारंभ होती है? जुलाई। ये होती है सितंबर माह में। ठीक है। खतलिंग से भृगु गंगा तक। इसके बाद है गब्बर सिंह का मेला कहाँ लगता है? चंबा। चंबा में। जौनपुर रवाई क्षेत्र में साल का पहला त्योहार माना जाता है टिहरी के जौनपुर रवाई का, ये दुबड़ी उत्सव है ना। फिर सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त के द्वारा 17 में 17 में की गई। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977। 77। हाँ। टीएचडीसी की स्थापना 12 जुलाई 1988। 12 जुलाई 88 को। टिहरी जलाशय की क्षमता कितने वर्ग किलोमीटर है? 42। आंकड़ों के अनुसार अभी 42 ही है, वैसे ज्यादा हो गए पर इतना याद रखना फिलहाल तो। टिहरी बांध का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ विद्युत उत्पादन? 30 जून 2006। इसके जो प्रोडक्शन हो चुका है स्टार्ट तो 30 जुलाई 2006 से हो गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने कब बांध का निर्माण कार्य शुरू किया था सिंचाई विभाग के द्वारा? 1978। 1978। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कब धरना दिया था? 1991। पहली बार पर इन्होंने 89 में दिया था। ठीक है। बांध विरोध समिति के अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नोकिया।
विद्यासागर नोटियाल। फिर डांग धार किसका नाम था? प्रतापनगर। प्रतापनगर। महिलाओं के संपत्ति अधिकार से संबंधित प्रथा, जिसको वो भी आया था, स्त्री धन, ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ का संबंध था स्त्री धन से। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कुमाऊं किसने लिखा है? सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कुमाऊं है तारादत्त गैरोला। ठीक है, तो टिहरी और पौड़ी दिया था हमने, है ना। कल कर देना रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ठीक है, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, छोटा ही है इसमें से रुद्रप्रयाग। तो अब पौड़ी जनपद के बारे में बताओगे। इसे हिल स्टेशन कब बनाया गया पौड़ी को? 1992। 1992। ठीक है। टिहरी में ब्लॉक की संख्या जो कि सर्वाधिक है किसी भी जनपद में? 15 है। ऊटी बैंक लूट कब हुई थी, जिसका नेतृत्व बच्चू लाल ने किया? बच्चू लाल भट्ट। 1933। 33। हाँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा 2009। 15 जनवरी। चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 1891। 1891 मसो गांव। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल। ठीक है। पद्म भूषण 2020 किस पर्यावरण कार्यकर्ता को दिया गया? समाज सेवी पर्यावरण कार्यकर्ता। यह अनिल जोशी। हेस्को की स्थापना कब की अनिल जोशी जी के द्वारा? 1979। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका संबंध किस गांव से? अजय टोपा। घीड़े गांव के हैं। फिर पानी राखो कब चलाया गया था? पानी राखो 1988। उफरे खाल 1988 में। गढ़वाल का बारदोली गुजरू। ठीक है। फिर धारी देवी मंदिर कहाँ है? कलियासौड़ में है ये। फिर दुगड्डा को किसने बसाया था? धनीराम मिश्र। नेहरू जी दुगड्डा कब आए थे? 1930। ये क्वेश्चन आया था ना, पुलिस में आया था, किस में था ये क्वेश्चन? कितना था उसमें ऑप्शन? तो ये तो गलत दिया था ना उन्होंने। 30 दिया था। 30 दिया था या 36 दिया था? हाँ सर 36 दिया। 1936 दिया था उन्होंने, है ना। आयोग ने, क्योंकि 30 तो सभी बुक में सब जगह दिया था, पर उन्होंने 36 दिया है इसका आंसर। तो 36 ही लिखना है तुम्हें। ठीक है, 2 बार बताया ना इसमें, तो 36 कर देना 30 वाले को। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941। कोटद्वार रेलवे स्टेशन
1896। 1889। ठीक है, पौड़ी जिले में एक ही रेलवे स्टेशन है और जिन जनपदों में रेलवे है उनमें से सबसे कम वाला यही है, पौड़ी। ठीक है, फिर कण्व आश्रम किस नदी के पास है और इसका वर्तमान नाम क्या है? मालिनी चौका घाट। चौका घाट। फिर लंसडाउन की स्थापना 1891। 1887। गढ़वाल राइफल के समय। देवलगढ़ को कब राजधानी बनाया था अजय पाल ने? 1512। 1512। तो कल दो बचे हुए हैं गढ़वाल मंडल के बस, रुद्रप्रयाग हरिद्वार। ठीक है, कल गढ़वाल मंडल हो जाएगा खत्म, फिर परसों जो है पूरे गढ़वाल मंडल का ही पूछ लेंगे, फिर उसके बाद कुमाऊं का होगा। जनपद वाले में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा हिंदी के पर्यायवाची वाला देख लेते हैं। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, संधि, वर्ण विचार, बस यही है। अनेक के लिए एक शब्दांश, समास। पहला इसमें जात देव किसका पर्यायवाची है? शुरुआत से सुन रहे हैं लुसेंट हिंदी से। जात देव, धूम्रकेतु, सोना। वैश्वानर। ठीक है, और आग। बताते हैं। हाँ, ये आग के हो जाते हैं ना, अनिल, पावक, तो याद रखना। अगला है ध्वांत किसका है? तमस या ध्वांत? अंधकार। अंधकार को बोलते हैं तमस या ध्वांत हो जाता है। अच्छा, फिर है दृग। दृग किसका होता है? नयन। हाँ, विलोचन, लोचन, दृग। इसके बाद आ जाते हैं पुरंदर, पर्यायवाची होता है। इंद्र का एक पर्यायवाची है। नेक्स्ट है रसाल, आम। आम का पर्यायवाची। नेक्स्ट है सुरसरी, विष्णुपदी या सुरसरी। गंगा। देवताओं की नदी है ना, केवल सरिता आएगा तो तब तो नदी है। सुरसरी देवताओं की नदी हो जाएगी तब गंगा है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। वातने, अगला है वातने, खगे, पन्नगारी, उर्गारी। देवता है गरुड़ का, है ना। उरग यानी छाती के बल जो चले उसका जो शत्रु है, अरी, सांप का दुश्मन, तो ये हो जाएगा गरुड़, है ना। विष्णु का वाहन भी है, हरियान बोलते हैं इसलिए, हरियान। नेक्स्ट आ जाएगा नवनीत। नवनीत किसका होता है? घृत का हो जाएगा, घी। पताका, ये बताओ किसका है? पताका क्या हो जाता है? ध्वज। ठीक है, पताका फहरा दी, है ना। नेक्स्ट है अवनी। अवनी, ईला, मेदिनी, धरती के होते हैं, रत्नगर्भा। नेक्स्ट है सारंग, ये किसका होगा? सारंग मोर। मोर का हो जाता है। तो ये बहुत सारे का होता है, मोर का, हिरन का, पानी का, तो ये अनेकार्थी है। नेक्स्ट है कालिंदी, यमुना। फिर है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसमें बहुब्रीहि समास बताया था, योग रूप शब्द में भी आता है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान का एक नाम है चतुर्भुज। फिर है हस्ती। हस्ती किसका होता है? हाथी। हाथी, हस्ती, वारण, दंती, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। फिर है चारु। हिरणे।
चारू किसका हो जाता है? सुंदर का। ठीक है, अगला है कलेवर। कलेवर किसको बोलते हैं? कलेवर होता है गात यानी शरीर के लिए। ठीक है, तनु भी कहते हैं इसको, पर्यायवाची में तनु ज्यादा पूछते हैं। तनुजा हो जाता है पुत्री, है ना, शरीर से जन्मी। अगला है अरण्य। जंगल। जंगल। ठीक। अरण्य क्या होता है? जंगल। जंगल। जंगल, हाँ, विपिन कांतार अरण्य। ठीक है, तो जो हमारी क्लास है देखो, इसको बाद में हम क्या है कि यूट्यूब लिंक में भी मैं डाल देता हूँ, तो उसको अपने फ्रेंड्स को भी दो जो तैयारी करने वाले हैं, कि 1 घंटे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो उनको भी शेयर कर सकते हो, और जो लाइव उसमें रिवीजन में जुड़ना चाहता है तो उसको भी बता सकते हो। ठीक है ना, अभी यस कनिष्ठ सर। साहित्य तो हमारा वही फोकस रहेगा, और उसके बाद देखते हैं फिर जो भी अगली परीक्षा के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, 23 तारीख से वैसे तो पीसीएस की भी परीक्षा है, पर वो कम ही स्टूडेंट है पीसीएस मुख्य परीक्षा वाले। एक बार इसमें ज्वाइनिंग ले लो, तब उसी की तैयारी करो, पीसीएस की या समीक्षा अधिकारी। ठीक है, समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आने वाले हैं, और जून में उसका प्री एग्जाम होना है, तो फिर अगली जी सर। तैयारी उसी पे फोकस रखनी होगी। ये वाले जब हो जाएंगे सब सिंगल, है ना, ये तो वन लाइनर में हो जाता है काम, वहां पे थोड़ा सा पढ़ना है। तो बस तुम्हारा अभी क्लियर हो जाएगा, तो उसके साथ तैयारी लगातार तुम्हें ये सोचो कि उसके लिए करनी करनी है। तो इस समय क्या है कि तुम्हारा साथ में प्री एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन तुम अलग से कभी करोगे, फिर तुम्हारे दोबारा से सब चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये अभी बेनिफिट मिलेगा, है ना, वनडे एग्जाम से प्री एग्जाम में हेल्प मिलती है, और वही पैटर्न भी अब वही है, देखो प्री भी वही ले रहे हैं, तुम्हारा वनडे का भी वही ले रहे हैं, तो आसानी से निकलेगा, पैटर्न में ढल चुके हो। ठीक है, तो आज जी की सर। क्लास यही करते हैं, कल उस पीडीएफ को आगे बढ़ाएंगे साइंस का, और 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी कल पर्यायवाची भी होगा, कल पर्यायवाची भी पूरा कर देंगे अच्छे से रिवीजन उसका, और जो 2 है उत्तराखंड में सुनने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।